और अब खबरें विस्तार से। संगीत की दुनिया ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया और हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 40 से भी अधिक वर्षों तक कटिहार के संगीत के आसमान पर चमकने वाला ये सितारा हमेशा हमेशा के लिए दूर क्षितिज में कहीं विलीन हो गया। ये सितारा और कोई नहीं, माउथ ऑर्गन की दुनिया का बेताज बादशाह गोकुल सिंह है। हेलो, 21 जून 2019 कटिहार की संगीत की दुनिया का एक ऐसा दिन जिसे शायद कटिहार वासी कभी भुला नहीं पाएंगे, और भुलाएं भी कैसे। इस दिन कटिहार के संगीत की दुनिया का सबसे अधिक चमकने वाला सितारा हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जो चला गया था। 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक कटिहार के संगीत को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाला यह शख्स, यह संगीतकार हमेशा हमेशा के लिए 21 जून की अहले सुबह लगभग 2:30 बजे के लिए चीर निंद्रा में सो गया। जी हाँ, आप ठीक समझे। हम जिस सितारे की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, माउथ ऑर्गन का बेताज बादशाह गोकुल सिंह हैं। लोग प्यार से उन्हें गोकुल दा कहा करते थे। गोकुल सिंह की यूं तो माउथ ऑर्गन बजाने में कोई सानी नहीं थी, लेकिन माउथ ऑर्गन के अलावा भी 10 से अधिक वाद्य यंत्रों पर उनका पूरा नियंत्रण था। चाहे हारमोनियम हो या गिटार, चाहे एपोडियन हो या ड्रम, हर वाद्य यंत्रों को वे पूरी कुशलता के साथ बजाया करते थे। संगीत उनकी रग रग में बसा था। संगीत का उन्हें ऐसा नशा था कि उन्होंने संगीत के लिए बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों को भी ठुकरा दिया। कई निजी कंपनियों से भी उन्हें नौकरी के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। संगीत को उन्होंने सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने इस कला और इस हुनर को उन्होंने अपने कई शिष्यों को भी सिखाया। सन 1966 से उन्होंने युवाओं को संगीत सिखाना शुरू किया। आज उनके सिखाए सैकड़ों शिष्य पूरे देश में संगीत की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। 70 और 80 के दशक में गोकुल दा कहीं भी जाते, लोग उनसे फरमाइश करते, गोकुल दा एक गाना ऑर्गन पर हो जाए। लोग उनकी माउथ ऑर्गन की धुन को सुनने के लिए बेताब रहते। लोगों की फरमाइश को उन्होंने कभी नहीं नकारा। फरमाइश आते ही वो अपना ऑर्गन लेकर शुरू हो जाते और लोग उनके ऑर्गन की धुन में ऐसे खोते मानो सुध बुध भुला बैठे हों। हेलो, 21 जून की अहले सुबह 75 वर्ष की उम्र में गोकुल दा भले ही सबको छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने संगीत की एक विरासत। यह विरासत और कोई नहीं, उनकी अकेली संतान सोनू सिंह है। सोनू सिंह को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है। आज अपने पिता की दी हुई संगीत की इस प्रेरणा को सोनू सिंह बाखूबी निभा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है ऑर्गन पर तेजी से नाचती उनकी उंगलियां और उससे निकलती वही मीठी और सुरीली धुन। सोनू सिंह अपनी पत्नी सोनिया के साथ अपने पिता से विरासत में मिले संगीत को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। वे सुर संगम म्यूजिकल एंड डांस एकेडमी की स्थापना कर कटिहार के युवक युवतियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। गोकुल दा भले ही चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें लोगों को जेहन में जिंदा है, संगीत के रूप में और माउथ ऑर्गन की धुन के रूप में। जब तक कटिहार का संगीत जिंदा रहेगा, तब तक गोकुल दा का नाम अजर अमर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। अगर आप अपने नन्हे मुन्नों से करें प्यार, कैसे करें इनसे इनकार।
ये है ऑटो स्विंग बेबी क्रैडल, रिमोट से संचालित मधुर संगीत के साथ अपने आप झूलने वाला। ये है बेबी हाई चेयर, जिसमें बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। ये है बेबी स्टॉलर, खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़ों से बनी। इस गाड़ी में बैठकर आपका नन्हा मुन्ना लेगा पार्क और गार्डन का भरपूर मजा। ये है आपकी न्यूबॉर्न बेबी के लिए नेचुरल रंगों में बना खूबसूरत बेबी बाउंसर। इसमें बैठकर आपका नन्हा मुन्ना अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, जो आपके नन्हे मुन्नों को सिखाएगी संतुलन बनाना, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। इस बाइक की हाइट को आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। खूबसूरत कैनवस फैब्रिक से बना ये है टॉय स्टोरेज बॉक्स। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना रंग भरना सीखेगा। ये वॉशेबल है। अगर आपका नन्हा मुन्ना थक गया तो इसकी डोर खींचिए और ये बन जाएगा एक बैग, और इसमें आपके नन्हे मुन्ने के सारे खिलौने अपने आप हो जाएंगे पैक। यह है खूबसूरत एनिमल प्रिंटेड फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स, जिसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों, है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब। आइए पधारिए, 30 जून तक आपको मिलेगा भारी ओपनिंग डिस्काउंट।